नमस्कार दोस्तों, प्यारे मित्रों। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी की घोषणा की है, जिसमें से एक बहुत बड़ी मात्रा में पोस्ट है। तो संस्कृत विषय की भी एक अच्छी मात्रा में पोस्ट है, ठीक है। अगर आप ओवर ऑल पोस्ट जोड़ लीजिए जो महिलाओं को बांटी गई हैं या पुरुषों में जो है, तो कुल मिला के अप्रॉक्सीमेट लगभग 1000 सीटों से पार हैं, ठीक है। 1000+ सीटें हैं। और इतनी सीटें किसी भी मेधावी बच्चे के लिए बहुत होती हैं अपनी जगह बनाने के लिए इसमें। तो हमने सोचा कि आज हम एक एक ग्रंथों का जो श्लोक शैली में लिखे गए हैं टीजीटी के लेवल के, उनका हम गायन करेंगे। तो गायन से बहुत चीज़ें दिमाग में क्लियर होती हैं। प्रथम फिगर बनता है, ठीक है, चित्र बनता है उसका। तो चलिए एक पहले श्लोक से शुरू करते हैं। गाने कंठस्थ करेंगे इसको। आप देख रहे होंगे मेरा वो दिख रहा है श्लोक, इसमें बहुत सी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। एक श्लोक के 20 क्वेश्चन मैंने शॉर्टकट एक नोट्स बनाया था, तो उसके जरिए आपको दिख रहे होंगे कौन सा अलंकार ऐसे लिखा, देखिए परिकर अलंकार है, ठीक है। और कश्चित किसके लिए यूज किया गया है, ठीक है, प्रजापति के लिए। किस तरह का मंगलाचरण है, मंगलाचरण के प्रकार कितने होते हैं, देखिए आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो हम पहले श्लोक पे आएंगे। इसको गाएंगे, आप देखिएगा। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः तापेनास्तं गमितमहिमा वर्षभोगेण भर्तुः यक्षचक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से गायन कर लेते हैं तो बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। सिर्फ आपको उसका जो है व्याकरणात्मक चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, तो वो एक अलग वीडियो में कवर किया जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से हम आएंगे अगले श्लोक पर, उसको देखेंगे। दूसरा श्लोक देखिएगा। तस्मिन्नद्रौ कतिचिदबला विप्रयुक्तः स कामी नीत्वा माशान् कनकवलय भ्रंसरेक्तप्रकोष्ठः आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघमाश्लिष्टसानुं वप्रक्रीडा परिणतगज प्रेक्षणीयं ददर्श। कुछ चीज़ें इसमें देख लेंगे जो कॉमन है कि ये जो श्लोक है वो मंदाक्रांता छंद में है, और यह विरह की अवस्था में गाया जाता है। मतलब आप ऐसे समझिए कि जहाँ पर भी ऐसी कंडीशन बनेगी जहाँ की अलगाव प्रदर्शित हो रहा हो, विरह की कंडीशन हो, तो वहाँ पर जो श्लोक बनाए जाएंगे वो मंदाक्रांता बनाए जाएंगे। तो एक सीधा सा प्रश्न तो यही आ जाएगा कि विरह की दशा में कौन सा छंद प्रयुक्त होता है, या मंदाक्रांता छंद किस दशा में प्रयुक्त होता है। चार ऑप्शन आपके पास रहेंगे, तो ऐसे प्रश्न बनने की संभावना है। आगे चलेंगे। अब जैसे श्लोक नंबर 3 देखिए। सभी जितने श्लोक आप देख रहे हो इसमें इसका प्रसंग जरूर समझेंगे, ठीक है। तो प्रसंग देखिए, इसे मेघ को देखकर वह यक्ष बहुत समय तक सोचता हुआ उसके सम्मुख रहा, ठीक है। और उसको मेघ को देखता है क्योंकि वो अपने प्रिया से विमुक्त हो जाता है, दूर हो जाता है। तो किसी से संदेश भेजना चाहता है, तो वो इस काम के लिए मेघ को चुनता है। तो मेघदूत इसी एक ग्रंथ का नाम पड़ा। तो प्रारंभिक चीज़ें बहुत आवश्यक होती हैं, ठीक है। इसका हम देखेंगे, इस पिछले श्लोक को पढ़ेंगे मंदाक्रांता छंद में। हो सकता हो आप में से जो लिसनर हैं, हमारे श्रोता भाई बहन, हो सकता हो आप अच्छा इससे गा सकते हो, तो अपने तरीके से प्रयास करेंगे। तो क्योंकि आप जब गाते हो तो कोई चीज़ आप मन से करते हो। तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधानहेतो रन्तर्वाष्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ मेघालोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथा वृत्ति चेतः
कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किम पुनर्दूर संस्थे। ठीक है, अब इसके एक एक शब्द के अर्थों को नीचे हम अगले, हमने कहा था अगले वीडियो आपको देंगे। तो इस तरह से आपको 30वां श्लोक पढ़ना है। कुछ इंपॉर्टेंट देखिए जो टॉपिक हैं, जैसे कि यहाँ पे है कि जने किसके लिए यूज किया गया है, तो यक्ष के लिए दध्यो। ठीक है, तो दध्यो का क्या अर्थ रहा होगा। ठीक है, सोचता रहा। ठीक है, इस तरह से एक सूक्ति बनती है, आप इसमें देख रहे होंगे, कंठा श्लेष प्रणयिनी जने किम पुनर्दूर संस्थे। ठीक है, ये सूक्ति कहाँ से ली गई है, अगर कई ग्रंथ में तो यही क्वेश्चन बनता है, किसने कहा, इस तरह से इसमें प्रश्न बनते हैं। आगे चलेंगे, ये हमारा है श्लोक नंबर 6। इसको देखिए कैसे पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दिख रही होंगी, सूक्ति दिख रही होगी। सूक्ति तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सूक्ति से ही बनेगा। सूक्ति तो आती है श्योर, किस ग्रंथ से है, किसने कहा, इस तरह से सूक्तियाँ बनती हैं टीजीटी में। जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्त नाम जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोनः तेनार्थे त्वं त्वयि विधिवशाद् दूरबन्धुर्गतोऽहम् याञ्चामोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा। ये आपका छठवां, इस तरह से आप गायन करेंगे इसका। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, जैसे मेघ के वंश क्या है, पुष्कर और आवर्तक। जैसे आदमी का जैसे इंसानों के वंश होते हैं ना, कहते हैं ना वंशावली आपकी क्या है, चंद्रवंश, सूर्यवंश। तो इसी तरह से मेघ के भी यहाँ वंश बताए गए हैं, कालिदास जी की अपनी कल्पना है। ठीक है, मघोना में सोता है इंद्र। ठीक है, पुष्कर आवर्तक जो ये श्रेष्ठ पुरुषों, श्रेष्ठ पुरुष ये लिखा है। ठीक है, तो ये जो वंश हैं, और मेघवत शब्द, ठीक है, इंद्र, मघोना शब्द इंद्र के लिए यूज किया गया है। ये भी क्वेश्चन कहीं कहीं बन जाता है। ठीक है, विभक्ति वचन भी बनता है, आपको पता होगा। तो ये कौन सी विभक्ति है, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो इस तरह से मेघ को प्रिया के पास संदेश ले जाने के लिए क्यों चुना, क्वेश्चन मार्क। इन कारणों को बताता हुआ कहता है। तो श्लोक नंबर 7 में इसमें कारण बताया गया है कि मेघ को ही क्यों चुना, क्योंकि ये समाज में देखिए प्रश्न उठ सकता है कि आखिर मेघ को ही क्यों चुना, किसी और को चुन सकता था ना वो। तो इसके डिटेल चर्चा हम बाद में करेंगे, अभी हमारा गायन लक्ष्य है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं श्लोक नंबर 8, चलिए इसका गायन करते हैं। त्वामारूढ़ं पवन पदवीं मुद्गृहीतालकान्ताः प्रेक्षेष्यन्ते पथिकवनिताः प्रत्ययादास्वशत्यः कः सन्नद्धे विरह विधुरां त्वय्युपेक्षेत जायां न स्यादन्योऽप्यहमिव जनो यः पराधीनवृत्तिः। अब देखिए श्लोक नंबर 8, इसका प्रसंग देख लेंगे क्या है इस श्लोक में। यक्ष मेघ से कहता है कि जब तुम आकाश में गमन करोगे तो आगे कुछ चीज़ें हैं इसमें कटी हुई हैं। व्यक्तियों को स्त्रियां तुमका, मतलब जब तुम आकाश में गमन करोगे तो तुम्हें स्त्रियां देखेंगे बड़े चाव से, कह रही ये कौन जा रहा है। ठीक है, इसका पूरा इस श्लोक में वर्णन है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे देखिए पदवी में सोता है मार्ग। ठीक है, और बाल होता है अलख, आप सुना अलख, केस, कुंतल, कच्छ, ये सब बाल के पर्यायवाची होते हैं। कभी कभी ये भी टीजीटी में आ जाता है, तो आपको पता शब्दार्थ के अंतर्गत ही आ जाएगा। वृत्ति में सोता है नौकरी। ठीक है, किसी के अंतर्गत काम करना, तो वृत्ति आपकी कैसे इनकम हो रही है वो। आगे चलेंगे अगले श्लोक में की गायन में। श्लोक नंबर 9 आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। इसमें आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये देखिए नोट्स तैयार करने के लिए बुक में ही कई चीज़ें लिखी गई हैं। जैसे देखिए आप देख रहे होंगे सा ते ता ताम ते ता, तो इस तरह से जो पढ़ाया जा रहा था उसमें पता है कि इसमें रूप इस तरह से चलते हैं ना, तो आपको ये भी कंप्लीट हो जाएगा।
और कुछ चीज़ जैसे कि ह्यंगनानाम एक शब्द आया है, तो ही प्लस अंगनानाम, ठीक है, इस तरह से इसकी विभक्ति हो जाएगी, इसको विच्छेद कर देंगे संधि की। और भ्रातृजायाम क्या किसे कहते हैं, तो भौजाई शब्द आता है ना, जो कहते हैं भाभी, आप कहते हैं, तो भाभी को भ्रातृजाया कहते हैं संस्कृत में। तो आपको एक यहाँ से मिलेगा, एक आपको यहाँ से सूक्ति मिल जाएगी, एक यहाँ से, ठीक है। तो श्लोक का एक 4 लाइन के श्लोक में ही आपको बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। स्त्री हृदय की तुलना की गई है ना किससे, कुसुम से, पुष्प से। हृदय को रोके रहता है आशा बंध, आशा रूपी बंध। प्रश्न आपसे उठ सकता है टीजीटी में कि कौन हृदय को रोके रखा रहता है, मतलब हृदय को रोके रखता है। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, तो उसमें ऑप्शन आशा बंध रहेगा। तो आप बताएंगे आशा बंध, आशा रूपी जो बंधन है वो हृदय को रोके रखता है, ठीक है। तो इस तरह से इस श्लोक में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। आइए गाते हैं इसको हम। तो यक्ष में को बताता है कि अवध के दिन गिनने में लगी हुई, ठीक है, उसकी जो पत्नी है अवश्य ही जीवित, उसको आप जाओगे तो हाँ जीवित पाओगे, क्योंकि वो गिन रही है कि मेरा यक्ष है, उसको साल भर का जो है निर्वासन हुआ था, भेजा गया था उसको धरती पर, तो वो गिन रही है कि हाँ इतने दिन हो गए हैं, इतने दिन हो गए हैं, अब जल्दी हो आएगा। और वो तो आशा करता है वो कि वो जीवित होगी, इसी उम्मीद में, आशा रूपी बंध में। तो पढ़ेंगे इसको। ताम चावश्यम दिवस गणना तत्परामेक पत्नी मव्यापन्ना दक्ष श्री भ्रातृजायाम् आशाबन्धः कुसुमसदृशं प्रायशो ह्यङ्गनानां सद्यः पाति प्रणयि हृदयं विप्रयोगे रुणद्धि। इसको और बेहतर तरीके से गाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके कुछ कहाँ जो मंदाक्रांता छंद है वहाँ पे कहाँ पे यति होती है, कहाँ पे रुकना होता है, अगर आप उसको जानेंगे कहाँ इतने लाइन पे यहाँ पे रुकना होता है। यद्यपि मैंने कुछ जगहों पे टिक मार के रखा है कुछ श्लोकों पे कि आपको यहाँ पे रुकना है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से पॉज लेना है आपको। तो इस तरह इसको गाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने चर्चा कर ली है, अब हम आएंगे अगले श्लोक पे। ये देखिए श्लोक नंबर 10 है, तो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें सूक्ति तो कोई है नहीं। यक्ष, इसमें वर्णन किसका है, यक्ष मेघ को अलका की ओर प्रस्थान के लिए शुभ शकुन का संकेत करते हुए कहता है। अब आप देखिए, वो कहता है बड़ा शुभ संकेत है, आप अलका की ओर जा सकते हैं। अलका क्या है, कुबेर की नगरी। कुबेर कौन है, ठीक है, शॉर्टकट कुछ चीज़ें, तो कुबेर हैं कोषा, जैसे कहते हैं ना आजकल एक कोषाधिकारी होता है, तो ये जो आपके इंद्र भगवान हैं, तो इस उनको अगर राजा प्रधानमंत्री मान लीजिए, तो उनके भी डिपार्टमेंट बने हुए हैं, तो उनके जो कोषाध्यक्ष थे वो यक्ष थे, तो उनकी जो नगरी है वो अलकापुरी है, ठीक है। जब हम मेघदूत को डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे इसको। और नुदति में होता है प्रेरित कर रहा है, ठीक है, आवाज नदति, नुदति और नदति में अंतर है, नाद कहते हैं, नदति नाद शब्द से बना है, तो नदति में होता है आवाज, ठीक है। बलाका में होता है बगुलियाँ, बलाकाएँ, ठीक है, बगुले और बगुलियाँ, तो बलाकाह, ठीक है। भवंतम आपको, आपको अर्थात मेघ को यक्ष कहता है। आगे चलिए देखते हैं। मंदम मंदम नुदति पवन चानुकूलो यथा त्वं वामशायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः गर्भाधान क्षणपरिचयान् नूनमाबद्धमालाः सेविष्यन्ते नयनसुभगं खे भवन्तं बलाकाः। इस तरह से आपके समक्ष मैंने आज 10 श्लोक प्रस्तुत किए। आज के लिए बस इतना ही। जो बचे हुए श्लोक हैं इसी अगली कड़ी में हम प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। भारत माता की